लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो, सत्य का पालन करो। आप यदि सत्य का पालन कर रहे हैं तो आप धर्म पर चल रहे हैं, और यदि असत्य बोल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। इसलिए सत्य की वंदना की गई है। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसलिए इस फल को आप पीजिए। अब आप कहेंगे भैया फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है। अरे पी कैसे लें, उसमें छिलका भी होती, गुठली भी होती है, पी कैसे लें? तो सूत जी कहते हैं देखो ये फल ऐसा फल है इसमें ना ही छिलका है ना ही गुठली है, रस ही रस भरा है, तो बड़े प्रेम से इस रस को पियो। और जैसे ही आप इसको पिएंगे तो आपके सारे शरीर में फैल जाएगा, और जैसे ही शरीर में फैलेगा तो सुंदर आपके विचार होंगे, सुंदर संस्कार होंगे, फिर आप जो कर्म करेंगे जो बोलेंगे वो सुंदर ही होगा। आप धर्म पर ही चलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। इसलिए इस रस को आप पीजिए, इस फल को आप पीजिए। पिबत भागवतम रसमालाया, इस फल को आप पीजिए। महाराज यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है। कहते हैं एक बड़े सत्संगी व्यक्ति थे, जाति से स्वर्णकार थे, सुनार थे। एक बार इन्होंने पीतल की 2 मूर्तियां बनाई। ये 1 लाख की मूर्ति है। महाराज कहने का अर्थ ये है कि जो श्रोता भगवान की कथा को सुनकर के, इस कान से सुनकर के इससे निकाल देवे, वो सच्चा श्रोता नहीं है, वो खाली सरौता है। और जो भगवान की कथा को सुनकर के सीधे अपने आचरण में उतार लेवे, वही सच्चा श्रोता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। महाराज इसलिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है। क्या लिख रहे हैं? राम चरित जी सुनत अघाही, 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 रस विशेष तीन
कथा सुनय नहीं काना। श्रवण रांध्र आहि भवन समाना। भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। जो भगवान की कथा को सुन करके ये कह दे कि अरे भैया क्या कथा सुनना, अरे परसों ही तो हम बाजू वाले गांव में कथा सुन रहे थे, वही कथा यहाँ हो रही है, क्या कथा सुनना। अरे मोबाइल पे सुन लेते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं, वहां जाकर क्या कथा सुने। अरे वही भगवान, वही चरित्र, वही लीलाएं, क्या बार बार सुनना। तो महाराज ध्यान देना, जो व्यक्ति ये बात कहते हैं वो व्यक्ति अभी तक भगवान को जान ही नहीं पाए हैं, वो समझ ही नहीं पाए हैं। भगवान की कथा तो ऐसी है, आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार भी सुनने को मिले तो प्रेम से सुनिए। बोलो प्रेम से राधे राधे। कभी भगवान की कथा को सुन करके ये मत कहना कि भैया क्या कथा सुनना। जो ये कहते हैं वो बड़ा भारी पाप करते हैं। और क्या लिख रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुना, वो कान कैसे हैं। अरे भैया वो कान सांप के बिल के समान हैं, जिन कानों से हमने भगवान की कथा को नहीं सुना। वो कान कोई काम के नहीं है। इसलिए भगवान की कथा को सुनो श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। कभी भगवान की कथा को सुन करके अघाना नहीं चाहिए कि क्या कथा सुनना, बार बार क्या कथा सुनना। महाराज आपको जितने बार भी भगवान की कथा सुनने को मिले, आप उतनी बार कथा सुनिए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार भी आपको श्रवण करने को यदि मिल रही है, अवसर प्राप्त हो रहा है, तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए ये अवसर। यहाँ पर सूत जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। सभी सौनकादिक ऋषि बड़े ध्यान से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आज सभी 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न पूछे हैं और इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ सौनकादिक ऋषियों के नहीं हैं, हम सभी के प्रश्न हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? सभी संत बैठे हैं, सभी संतों के मध्य से सिर्फ एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न करते हैं, महाराज आप ये बताइए कि मानव का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? कोई कहता है सुबह उठ करके स्नान करना धर्म है, कोई कहता परिक्रमा करना धर्म है, कोई कहता करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। ये हमारा पहला प्रश्न है। महाराज दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक बड़ी विचित्र बात लगती है। क्या? कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता देवी मैया बड़ी हैं। और इस कलयुग में अब ऐसे ऐसे देवी देवता प्रकट हो रहे हैं कि महाराज हमारा दिमाग भी चक्कर खा जाता है। हम पूजें तो किसको पूजें? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और आजकल भैया हम करते क्या हैं? हम कथा सुनने आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? स्वार्थ के बस होकर के। मन में अवश्य कोई ना कोई कल्पना रहती होगी कि हम मंदिर जा रहे हैं
तो प्रभु से कुछ ना कुछ आप मांगते अवश्य होंगे। कोई बिना मांगे भगवान से नहीं रहता। और किसी ने कह दिया भैया राम जी क्या सुनेंगे, अरे हनुमान जी के मंदिर जाओ। जब सीता मैया का हरण हो गया तो हनुमान जी ने ही तो पता लगाया था। हनुमान जी के पास जाओ, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पहले पूजते थे राम जी को, हनुमान जी का बता दिया तो राम जी को छोड़ दिया, हनुमान जी के पास चले गए। अब हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, हे हनुमान जी महाराज हमारी बहू के यहाँ बेटा हो जाए। अब हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने भी मनोकामना पूरी नहीं की। किसी ने कह दिया अरे भैया हनुमान जी के पास क्या जा रहे हो, देवी मैया के पास जाओ, बड़ी सिद्ध है, मनोकामना पूरी होगी। अब हनुमान जी को एक तरफ रख दिया, देवी मैया के पास पहुंच गए। हे देवी मैया कृपा करना। वहां पूरी नहीं हुई मनोकामना तो कह दिया अरे भैया वहां के ठाकुर बाबा जी बड़े प्रसिद्ध हैं, ठाकुर बाबा के पास जाओ। तो जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम भगवान को एक तरफ करते जाते हैं। जिस भगवान ने मनोकामना पूर्ण कर दी तो समझते हैं यही सच्चे भगवान हैं। करते हैं कि नहीं करते? ऐसा ही करते हैं। तो यहां पर सूत जी से सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं महाराज हम पूजें तो किसको पूजें। तीसरा प्रश्न किया है कि महाराज वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, लेकिन जब भगवान का नाम अजन्मा है तो ये देवकी के पुत्र कैसे बन गए, कौशल्या मैया के पुत्र कैसे बन गए? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। महाराज हमारा चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता 12, कोई कहता 4, कोई कहता 16 और कोई कहता 24 और कोई तो कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है भगवान के अवतार कितने हैं। महाराज हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। जो बड़ी बात को छोटा बना करके कहे वो श्रेष्ठ है कि जो छोटी बात को बड़ा बना करके बतावे वो श्रेष्ठ है। महाराज हमारा छठवां प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं और जब अपने धाम को जाते हैं तो धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? और भगवान तो ये कहते हैं, गीता जी में भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी हमारे भक्तों पर संकट आता है तब तब मैं अवतार लेकर के आता हूँ। और जब भगवान अवतार लेते हैं और जब भगवान अपनी लीला को पूरी करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा, किसकी शरण में जाता है? महाराज ये हमारे 6 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज सूत जी ने जैसे ये प्रश्न सुने बड़े प्रसन्न हो गए हैं, गदगद होकर के आंखों में अश्रु लेकर के कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व मैं सबसे पहले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करना चाहता हूं। ये सुखदेव जी कौन हैं? कहते हैं गोलोक धाम में श्री किशोरी जी की गोद में श्री सुखदेव जी सुग्गा के रूप में, तोते के रूप में रहते हैं और गोद में ही कीड़ा करते हैं। एक बार किशोरी जी बैठी हुई थी। किशोरी जी कहती हैं, हे सुखदेव देखो तुम इस पृथ्वी पर जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करना। सुखदेव जी हाथ जोड़ के कहते, मैया यदि मैं इस मृत्यु लोक पर गया तो अभी तो 2-4 मालाएं मैं आपकी कर ही लेता हूं। यदि इस पृथ्वी पर चला गया तो ये हरि की माया मुझे अपने चक्कर में बांध लेगी, फिर मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तो जाने वाला नहीं हूं। किशोरी जी कहती हैं, राधिका रानी कहती, बेटा सुखदेव मेरा आशीर्वाद है कि तुम पर हरि की माया बिल्कुल नहीं व्यापेगी। आज सुखदेव जी को आदेश दिया। सुखदेव जी ने आज
मृत्यु लोक में जन्म लिया है। कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में इन्होंने जन्म लिया। अब कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? हमारे भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की। अब जैसे इन्होंने जन्म लिया अंडे के रूप में, तभी क्या हुआ, बड़ी जोरों की हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगा, बारिश होने लगी। और जैसे ही तूफान चला, आंधी आई कि वो अंडा जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही जमीन पर गिरा तो फूट गया। वो पक्षी और पक्षिणी तो वहां से उड़ गए, लेकिन अंडा जमीन पर पड़ा। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि यदि अंडा फूट तो गया है ये, और यदि अब सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ तो फिर भगवत धर्म का प्रचार कैसे होगा? अच्छा, आप एक बात विचार करो, ये नारद जी हैं कौन? महाराज कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमें ज्ञान दे वो है नारद। और हमारे ब्रज में तो कहावत है नारद नारद, अर्थात जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो वो है नारद। बोलो प्रेम से राधे राधे। और कहते हैं एक बार इसको नारद जी के दर्शन हो जाएं तो उसे भगवान अवश्य मिल ही जाते हैं। आज नारद जी ने मन में विचार किया, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। आज नारद जी ने मन में विचार किया कि आज तक मैंने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी में करवा दिया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया के बीच में झगड़ा करवा दिया, लेकिन अभी तक मैं भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं करवा पाया। आज विचार किया आज तो झगड़ा करवा कर ही रहूंगा। तो आज नारद जी आए हैं कैलाश पर्वत पे। अब जैसे ही नारद जी आए, पार्वती मैया ने बड़ा स्वागत किया। आओ नारद, कैसे आना हुआ, आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हो? नारद जी कहते मैया क्या बताएं, आजकल मैंने कहीं पर भी आना जाना बंद करके रखा है। मैया कहती ऐसी कौन सी बात हो गई कि आना जाना बंद कर दिया? नारद जी कहते हैं मैया इस संसार में प्रेम तो कहीं पर बचा ही नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य रहता है, तभी प्रेम करता है। नारद जी कहते मैया इस संसार में प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं बचा, इसलिए आना जाना एकदम बंद। पार्वती मैया कहती देखो नारद ऐसी बात नहीं है, मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अरे कहते हैं कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता है, कभी किसी को गुरु मंत्र नहीं बताया जाता है, लेकिन मेरे पति ने मुझे गुरु मंत्र बता कर रखा है। कहते हैं कि जब आप भजन करने बैठो और यदि आपको भगवान के दर्शन हो जाएं तो ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। ये बातें गोपनीय रखने योग्य हैं। लेकिन मैया कहती है नारद मेरे पति तो मुझे सब बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते मैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैया एक बात बताओ, क्या आज तक भोले बाबा ने आपको ये बात भी बताई है? मैया कहती कौन सी बात? नारद जी कहते मैया एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ गले में जो मुंडों की माला पहन के रखते हैं इसमें किसके मुंड लगे हैं? अब जैसी ये बात पार्वती मैया ने सुनी आश्चर्यचकित तो हो गई। अरे नारद और तो सब बातें बताई लेकिन ये बात आज तक नहीं बताई। नारद जी कहते हैं लो मैया फिर कर लो बात, अभी तो कहती थी सब बताते हैं और आज तक आपको यही बात नहीं पता। मैया अब आप जानो और आपका काम जानो, मैं तो चला। अब जो काम करने आए थे वो तो हो ही गया,
अब रास्ते में जा रहे थे, भोले बाबा से भेंट हुई। भोले बाबा कहते हैं नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं बाबा आप यहाँ पर बातें मत करिए, मैया आपको बुला रही हैं, जल्दी जाओ। बाबा कहते हैं नारद जहाँ पर एक बार तुम्हारा आगमन हो जाए तो मैया तो फिर बुलाएंगी ही, और क्या करेंगी? ना जाने क्या करके आए हो, क्या आग लगा कर आए हो। नारद जी कहते हैं बाबा मैं कुछ नहीं जानता। अब तो भोले बाबा जैसे ही पहुंचे क्या देखा? पार्वती मैया ने सारे श्रृंगार निकाल करके रख दिए हैं और आज को भवन में जाकर के विराजी हैं। महाराज पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा रहते थे वो अलग से एक भवन बनवाते थे, उस पर लिख दिया जाता था कोप भवन। जब भी कोई रानी रूठ जाती तो उस भवन में जाकर के बैठ जाती। राजा को पता लग जाता था कि आज महारानी जी रूठी है, तो बड़े प्रेम से मनोहार करके अपनी पत्नी को मनाते थे। तो आज पार्वती मैया भी को भवन में बैठी हैं। बाबा भोलेनाथ आए, मैया को देखा, कहते हैं अरे देवी क्या बात है? मैया कहती हैं बाबा मुझसे बात भी मत करना, आप तो कपटी हैं। बाबा कहते हैं देवी कपटी तो वो होता है जो कपट करता है। अरे मैंने क्या कपट कर दिया? मैया कहती हैं बाबा आज तक आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। बाबा कहते कौन सी बात? तो मैया कहती हैं आप गले में जो मुंड की माला धारण करके रखे हो, इसमें किसके मुंड लगे, किसके सिर लगे हैं? आज तक इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बाबा कहते देवी आपने पूछा भी तो नहीं, एक बार पूछती तो मैं अवश्य बताता। बाबा आंखों में अश्रु लेकर के कहते हैं देवी यदि कोई प्रेम की निशानी है तो यही मेरे गले में जो मुंड की माला है यही प्रेम की निशानी है। देवी जब जब भी तुम अवतार लेती थी और जब जब भी तुम मृत्यु को प्राप्त होती तो तुम्हारे सिर को मैं अपनी माला में लगा लेता ताकि तुम्हारी याद मुझे बनी रहे। देवी यदि कोई सच्चे प्रेम की निशानी है तो यही मुंड की माला है, ये किसी और के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं। अब जैसे ये बात पार्वती मैया ने सुनी और क्रोधित हो गई। क्यों? कहने लगी बाबा आप कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी हैं, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। बाबा कहते देवी अब कौन सी बात हो गई? मैया कहती बाबा एक बात बताओ, हर बार मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? ऐसी आपने कौन सी दवाई खा के रखी है कि बार बार मैं ही मरती हूं, आप मरते नहीं हो? आज वो दवाई मुझे भी खानी है। अब जैसे ये बात बाबा महादेव ने श्रवण की, आंखों में अश्रु आ गए। देवी मैंने कोई दवा खा करके नहीं रखी है, अरे मैंने तो अमर कथा सुन रखी है। व्यक्ति जब अमर कथा श्रवण कर लेता है तो जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। देवी मैंने अमर कथा सुन करके रखी है। आज पार्वती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं बाबा आप मुझे भी अमर कथा श्रवण कराइए। आज बाबा कहते हैं देवी मैं कथा तो तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनने के भी नियम हैं। क्या नियम? कथा को हमेशा सम्मुख बैठकर सुनना, बीच में कुछ बोलना नहीं है और कथा में सोना नहीं है। ये 3 नियम बता दिए और कहते देवी जब भी मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं, और तुम कथा सुन रही हो ये मुझे पता लगता रही, इसलिए तुम ओम ओम की ध्वनि मुंह से निकालते रहना। महाराज आपने सुना होगा पहले जब दादा दादी कथा सुनाते थे तो अपने बालकों से कहते थे बेटा हाँ हाँ कहते जाना, हूं का देते जाना, ताकि मुझे पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रहे हो। उसी प्रकार आज भोले बाबा मैया से कह रहे हैं ओम ओम की ध्वनि निकालते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे। कथा प्रारंभ हुई। अब कथा प्रारंभ हुई तो कैसे कथा प्रारंभ हुई? ये हम और आपकी तरह कथा नहीं हुई कि 1 बजे से कथा हुई तो
4 बजे पूरी, ऐसी नहीं। कैसी कथा हुई? सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पहले दिन की कथा, 6:01 से दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो गई। अब पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, जहां पर कथा चल रही है उसी व्यास मंच के पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा है। अब जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, वो अंडा आपस में जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा जैसे हुई, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, तो आज उस अंडे से जीव निकल करके बाहर बैठा है और चौथे दिन की कथा बड़े प्रेम से सुन रहा है। और यहाँ पर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। और कथा सुनते सुनते आज माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया है। तो आइए हम भी कथा श्रवण करते हैं, कैसे सुंदर भाव हैं। तो सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की हो महाआसन पर, हो महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुक राधे रह तोता, पड़ गए सोता, हुकड़ा दे रह तोता। हाँ, उमा के पड़ गए सोता, हुक राधे रह तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकड़ा दे रह तोता। हो महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुक राधे रह तोता। उमा को पड़ गए सोता, हुकड़ा दे रह तोता। जय हो भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता, हुक
मैया मैया पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। अब जैसे ही मैया की नींद लगी तो तोता हुंकरा दे रहा है। अब जैसे ही मैया की नींद खुली तो मैया कहती बाबा हमने तो कथा सुनी नहीं, आगे की कथा सुनाओ। बाबा कहते तो फिर हुंकरा कौन दे रहा था? तो मैया कहती हैं ओ जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बकरार उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। जय हो अब मैया बाबा से कहती बाबा मैंने तो कथा सुनी नहीं है, बड़ा अफसोस मैया को हो रहा है। तो मैया से जब भोले बाबा कहने लगे कि जब आपने कथा नहीं सुनी तो फिर किसने कथा सुनी? अब जैसे ही देखा तो क्या देखा कि व्यास मंच के पीछे छोटा सा पक्षी बैठा है। अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और बाबा भोलेनाथ कहने लगे हो फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ किरा जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुंकड़ा जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ किरा जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुंकड़ा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। हो महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन महादेव महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा को तब रात उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकड़ा दे रहा तोता। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की।
तो महाराज आज भोले बाबा कथा सुना रहे हैं नेत्र बंद करके। 5 दिन की कथा हुई। अब जैसे 5 दिन की कथा पूर्ण हुई, 6वें दिन की कथा बाबा जी सुना रहे हैं। अब जैसे ही कथा सुना रहे थे कि मैया पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। अब जैसे ही मैया की नींद लगी, नन्हे से सुख ने, पक्षी ने सोचा कि यदि माता ने ओम ओम की ध्वनि नहीं निकाली तो बाबा कथा विराम कर देंगे, मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए वो छोटा सा पक्षी ओम ओम की ध्वनि निकाल रहा है। कथा पूरी हुई, कथा विराम जैसे हुई, बाबा महादेव ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जैसे ही जोरदार जयकारा लगाया तो मैया की निद्रा खुल गई। मैया कहने लगी बाबा फिर आगे की कथा सुनाओ। बाबा कहते हैं देवी जी यदि आपने कथा नहीं सुनी तो फिर किसने सुनी? ये ओम ओम की ध्वनि कौन निकाल रहा था? मैया कहती है मेरी तो निद्रा लग गई, मैंने तो कथा नहीं सुनी। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? एक नन्हा सा पक्षी बैठा है। बाबा महादेव को क्रोध आ गया और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। आज वो पक्षी उड़ता उड़ता वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। वेद व्यास जी की जो पत्नी है श्रीमती बिटका देवी, आज अपने पति से कह रही महाराज अभी तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। व्यास जी कहते देवी चिंता क्यों करती हो, भगवान की कृपा होगी तो अवश्य हमारे यहाँ भी संतान होगी। अब तब तक वो पक्षी उड़ता उड़ता आ रहा था। बिटका देवी को जैसे ही जमाई आई तो वो छोटा सा पक्षी बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब पीछे पीछे बाबा महादेव आ रहे हैं त्रिशूल लेकर के। जैसे ही वेद व्यास जी के आश्रम पे बाबा महादेव पहुंचे, व्यास जी ने जैसे ही भगवान को देखा चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके व्यास जी पूछ रहे हैं प्रभु कैसे आना हुआ? भोले बाबा कहते हैं व्यास जी ये बताओ कोई चोर क्या तुम्हारे यहाँ पर आया है? व्यास जी को बड़ी हंसी आई। महाराज आपका कौन सा धन चुरा करके भाग गया? अरे आपके यहाँ तो ना ही धन है ना घर है, फिर ऐसा क्या चुरा करके भाग गया? देखो बाबा महादेव जी के पास भी एक धन है। कौन सा? ब्लैक गोल्ड। गले में काला नाग हमेशा रहता है। आज व्यास जी कह रहे हैं महाराज क्या चुरा कर भाग गया? बाबा महादेव कहते हैं कि वो मेरी अमर कथा चुरा करके भागा है। व्यास जी कहते हैं महाराज एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति यदि अमर कथा सुन लेता है तो क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति अमर कथा सुन लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। व्यास जी कहते महाराज तो फिर काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? यदि मिल भी गया तो मृत्यु तो वैसे ही नहीं होना। व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ वहां से अपने धाम को गए हैं। बोलिए बाबा महादेव की। समय व्यतीत हुआ है। व्यास जी की जो पत्नी है बिटका देवी, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। आज बिटका देवी व्यास जी से कहती महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है। व्यास जी कहते देवी लगता है आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त है। आज व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की बेटा आप अपनी माता के गर्भ से बाहर आइए, आपकी मातृश्री को बड़ा कष्ट होता है। तो आज गर्भ से ही वो बालक बोल पड़ा पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे मैं बाहर आऊंगा विष्णु की माया मुझे अपने चक्कर में बांध लेगी, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। यदि साक्षात भगवान विष्णु आकर के मुझसे ये कहें कि उनकी माया मुझे नहीं बांधेगी नहीं व्यापेगी तब मैं आऊंगा। तब भगवान विष्णु को आना पड़ा और सुखदेव जी से भगवान ने कहा बेटा सुखदेव आप अपनी माता के गर्भ से बाहर आइए, मेरी माया तुम्हें बिल्कुल भी नहीं व्यापेगी। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज
गर्भ से बाहर आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और जैसे उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी लौट कर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय प्रातः स्मरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रभु दीन दयालु भक्त वत्सल हैं। यदि आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा, आपके बिगड़े काम बनने वाले नहीं हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। और महाराज आज कथा के मध्य आज श्री पूज्य श्री महाराज जी का भी आगमन हुआ। पूज्य श्री अजय कृष्ण रसिक जी महाराज, ये भी बड़ी सुंदर कथा करते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, देवी भागवत, बड़ी सुंदर कथा महाराज जी करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सभी महाराज जी का स्वागत करेंगे। देखो ये कथा वक्ता भी हैं, व्यास भी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आग्रह किया तो ये अपनी कथा, इनकी कथा भी 3 जुलाई से सागर में ही है। लेकिन फिर भी मैंने आग्रह किया तो महाराज जी कथा में आए हैं और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही सरल, ऐसे ही सुंदर व्यक्ति को होना चाहिए कि कथा करते हुए भी, व्यास होते हुए भी ऐसा सरल स्वभाव, ऐसा सहज स्वभाव बना रहे। यही तो भगवान की कृपा है। तो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सभी स्वागत करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए अब हम अपनी वाणी को संत ब्राह्मणों के चरणों में यहीं पर विराम करते हैं। 2 मिनट भगवान का कीर्तन, उसके तत्पश्चात प्रभु की परम पावन मंगलमय आरती सभी प्रेम से करेंगे। तो देखो ये हो रही भगवान की कथा। तो आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, नाचते भी नहीं हैं। तो अब देखो ऐसे बैठे नहीं रहना है, सभी नाचते गाते हुए आइए गोविंद को रिझाते हैं, तालियों की सेवा करते हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। अच्छा ये बताओ कौन कौन भगवान से लगन लगाना चाहता है? चाहते हो कि नहीं चाहते? जो भगवान से लगन लगाना चाहता है नाचते गाते हुए, देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला। हम आपसे कहते हैं हाथ उठाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ उठा करके ताली सेवा करने से भगवान जल्दी रिझ जाते हैं, और ताली की सेवा करने से जो हमारे हाथ में बढ़िया वाली धन की रेखा होती है वो खुल जाती है। तो जो धन चाहता है, जो रेखाओं को खोलना चाहता, बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते गोविंद को रिझाते और क्या कहेंगे? प्रभु हो मुझे, हाँ मुझे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कि तेरे बिना पल ना रहूं।
जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो नशा हाँ नशा, हो नशा प्रेम वाला ऐसा लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। हरि तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं। अब ऐसे कहीं अब जाऊं न मैं, अब और कहीं अब जाऊं ना मैं। हो ऐसी हाँ ऐसी, हो ऐसी, हो ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। हरि जय हो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, हाँ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। हो अब हाँ अब, हो अब हाँ अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आइए अब सभी प्रेम से प्रभु की परम पावन मंगलमयी आरती में सम्मिलित होंगे।